आप सबको मेरा नमस्कार। 30 अक्टूबर को मोरबी में जो दुर्भाग्यजनक घटना हुई, इससे सारे देशवासियों का मन दुख से भरा पड़ा है। और मैं कह दूं कि यह एक आपराधिक लापरवाही है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। हम किसी भी तरह की आत्मरक्षा में यहाँ नहीं बैठे हैं। जो गलत होता है वो गलत होता है। और मैं आपको ये बस सिर्फ बताना चाहती हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते, कि भारत सरकार की तरफ से, गुजरात सरकार की तरफ से और स्थानीय प्रशासन की तरफ से जिस तरह के राहत और बचाव कार्य होने चाहिए वो हो रहे हैं। 24 घंटा के अंदर एसआईटी का गठन किया गया और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपने काम में लग गई है। प्राथमिक जांच हुई और प्राथमिक जांच के आधार पर 9 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। जहां तक ओरेवा ग्रुप का सवाल है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि तुरंत जब जांच की रिपोर्ट आई, प्राथमिक जांच की रिपोर्ट, इस ओरेवा ग्रुप के कार्यालय को सील कर दिया गया है। अहमदाबाद में यह कार्यालय है, इसे सील कर दिया गया। और यही नहीं, एफआईआर में अपराजिता। और यही नहीं, मैं कह दूं, मैं आ रही हूँ। और यही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री सारे काम को छोड़कर वहां गए और अभी राहत बचाव कार्य की समीक्षा कर रहे हैं। आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय में उन्होंने समीक्षा की और रेस्क्यू टीम और प्रभावित परिवार लोगों से बातचीत की। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह के कार्य करने चाहिए किए जा रहे हैं, लेकिन मन भरा पड़ा है। जयसुख पटेल का नाम एफआईआर में आया है, अभी तक नहीं आया। मैं बता रही हूँ, देखिए ऐसा है, एसआईटी की रिपोर्ट को आने दीजिए। थोड़ा सा धैर्य, थोड़े संयम की जरूरत है। जब तक एसआईटी का रिपोर्ट नहीं आएगा, दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। मैं फिर से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी और हम सब की तरफ से कठोर दंड दिए जाएंगे, वो जो भी हो। तो अभी ये कह देना कि इन्हें पकड़ लेंगे, वो पकड़ लेंगे, मुझे लगता है यह मेरी अपरिपक्वता होगी। चलिए, मैं थोड़ी अपरिपक्वता का परिचय देते हुए, मैं इमेच्योरिटी का परिचय देते हुए अभी इसी कड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। अपराजिता जी, म्यूनिसिपैलिटी जो है मोरबी की, मिल्कियत इस पुल की उनके पास है। यह ठेका 15 साल के लिए दिया गया। संदीप सिंह झाला जो चीफ ऑफिसर हैं म्यूनिसिपैलिटी के, वो कहते हैं जी हमसे तो कोई अनुमति ली ही नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, सारे अखबारों में इसको कवर किया जाता है। 12,000 लोग उस झूलते पुल का लुत्फ भी उठा लेते हैं और म्यूनिसिपैलिटी को कानो कान खबर नहीं होती। यह आपके गले उतरता है। और साथ ही साथ जोड़ दूं डीएम, क्योंकि आप कई जगह की डीएम रही हैं, आप सीनियर आईएएस ऑफिसर रही हैं। डीएम की जिम्मेदारी नहीं होती मोरबी के, उनको मालूम ही नहीं ये किस तरह की व्यवस्था, किस तरह की सरकार चल रही थी। इस पर सवाल उठाना क्या अपरिपक्वता होगी? देखिए, मैं कह दूं, हेड्स विल डेफिनेटली रोल एंड इन लार्ज नंबर्स। ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी थी कि बहुत ही दायित्व बोध के साथ ये जो सस्पेंशन ब्रिज का कार्य खत्म हुआ और उसके बाद खोलना और कितने लोगों को उस पुल पर जाने देना, मुझे लगता है यह सबकी सामूहिक जिम्मेदारी थी। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहां के जिलाधीश की थी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की थी, क्योंकि ये सारे कार्य उन्हीं के सुपरविजन में होने थे। तो मैं ये डीएम की जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी। मैं इसमें डीएम की जिम्मेदारी है। मैं इसमें एक और अपरिपक्वता भरा हुआ सवाल पूछ लूं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या मंत्री कंसर्न की नहीं है, जो शहरी विकास मंत्री? और दरअसल शहरी विकास मंत्रालय गुजरात सरकार में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के पास है। तो अभी क्योंकि चुनावी मौसम है, मुख्यमंत्री पर सवाल कैसे उठाए जाएं, चुनावी नफा नुकसान आंका जाएगा, इसलिए हेड्स विल रोल बट द प्रोसेस वो ऊपर तक कभी नहीं जाएगा। नहीं, देखिए, बहुत सारे मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मैंने कहा एसआईटी का रिपोर्ट आने दीजिए और उसके बाद जो भी दोषी है, बड़ा हो या छोटा हो, किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगी, निश्चित तौर पर एक्शन लिए जाएंगे। और मैं याद दिला दूं आप सबको कि सुप्रीम कोर्ट में एक शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि नहीं?
नहीं, निश्चित तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं नहीं कर रही हूँ किसी एक की जिम्मेदारी, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन का मुखिया है, मैं उस भूमिका में 4 जिलों में रह चुकी हूँ, इसलिए कह रही हूँ, जो मुखिया होता है उसे तो निश्चित तौर पर जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो डेली रूटीन, डेली वर्क उसकी तदारक में और उसकी नजर में, उसकी दृष्टि में होता तो वही है। तो मैं पूछ रहा हूं अपराजिता कि छोटी मछली सिक्योरिटी गार्ड, क्लर्क, वो तो कंपनी के मुलाजिम हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं कि भैया खोल दो। उनको क्या पता इजाजत ली नहीं ली, सेफ्टी सर्टिफिकेट लिया नहीं लिया, फिटनेस सर्टिफिकेट लिया नहीं लिया, कहा उन्होंने खोल दिया। जी हमारे मालिक ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, काबिले तारीफ है कि 24 घंटे में 9 लोगों को हिरासत में लिया गया, और वह भी प्राथमिक जांच के बल पर। लेकिन एसआईटी का फुल रिपोर्ट के लिए तो हम सबको अपेक्षा करनी ही होगी। थोड़ा नहीं, हम उसका इंतजार करेंगे, उसके लिए धैर्य भी बरतेंगे, वो आपकी बात वाजिब है। लेकिन सरकार को यह बताने में क्या गुरेज है कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका कैसे दे दिया गया। सीवीसी की आप तो नौकरशाह रही हैं, सीवीसी की स्ट्रेट गाइडलाइंस हैं कि किसी भी ठेका देने से पहले टेंडर निकाले जाते हैं। बिना टेंडर के ठेका कैसे दे दिया, या टेंडर निकला तो अकेली यही कंपनी थी, इसी को सही कंपनी क्यों माना गया, ये जानकारी तो सार्वजनिक कर सकती है ना गुजरात सरकार। मैं आपको बताऊं, जो प्रश्न आपके मन में है, आपके जेहन में, वो हमारे मन में भी है। सबके समक्ष वही सब प्रश्न है। ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं इसलिए मैं इन प्रश्नों के साथ नहीं जूझ रही हूँ, लेकिन ऐसा है कि एसआईटी का रिपोर्ट आने दीजिए। सारे पक्षों को देखकर एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, और आदरणीय प्रधानमंत्री ने बड़े जोर देकर आज कहा है कि ये जो जांच प्रक्रिया चल रही है, इसमें किसी भी तरह की दखल अंदाजी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि दरअसल ये उरेवा जो फर्म है ना अपराजिता, अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड की फर्म जो है, उसके आपकी पार्टी यानी कि बीजेपी से नजदीकी संबंध है, चंदा भी देते हैं, इसीलिए सॉफ्ट हो रही है सरकार। देखिए, अनुमान से दुनिया नहीं चलती है। नहीं संदीप जी, अनुमान से दुनिया नहीं चलती है। रिपोर्ट आने दे, तथ्य और तर्क के साथ। जब हम इसी इशू पर आपके साथ बातचीत करेंगे, मैं बार बार आपके चैनल में आती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा धैर्य चाहिए, थोड़ा संयम चाहिए।